हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी देश 21 में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को, जो कि आदिकाल से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ उत्तर भारत में आला खंड या आला के नाम से लोकप्रिय रहा है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, विजयपाल रासो या खुमान रासो। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाल रासो, जो कि उत्तर भारत में आला खंड या आला के नाम से लोकप्रिय रहा है। फ्रेंड, परमाल रासो के जो रचयिता हैं, कवि हैं, वो है जगनिक। ठीक है फ्रेंड। और खुमान रासो के जो कवि हैं वो है दलपत विजय। ठीक है। और विजयपाल रासो के जो कवि हैं वो है नल्ल सिंह। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो के जो कवि हैं वो है चंद्रवरदाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? राम कुमार वर्मा ने, नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो फ्रेंड, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, डोला मारूरा दुहा किस प्रकार की रचना है? लोक काव्य, श्रृंगार प्रधान काव्य, भक्ति काव्य या वीर काव्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक काव्य। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली का काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि हैं। तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, कुशल राय या हाजी मोहम्मद। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। इन्हें हिंदी की खड़ी बोली के पहले कवि भी कहा जाता है। तो खड़ी बोली का हिंदी के पहले कवि किसे कहा जाता है? हम अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में डिंगल शैली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए होता था? भक्ति वर्णन, प्राकृतिक वर्णन, श्रृंगार वर्णन या युद्ध वर्णन के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युद्ध वर्णन के लिए आदिकाल में डिंगल शैली का प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि, परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, किस कवि को कहा गया है? पुष्पदत्त, धनपाल, स्वयंभू या शालिभद्र सूरी को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू। और स्वयंभू की एक प्रमुख रचना है पौम चरियम। पौम चरियु, पौम चरियु इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, पौम चरियम में किसकी कथा है? कृष्ण की, राम की, बुद्ध की या महावीर की? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम की कथा है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? पुष्पदंत को, जिन विजय सूरी, धनपाल या स्वयंभू? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पदंत। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है महापुराण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संदेश राशक के रचनाकार हैं कुतुम्बन, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या मुल्ला दाऊद? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र या अब्दुल रहमान या विद्यापति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अगला है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ए है 80, बी 84, सी 101 और डी 108। तो फ्रेंड, जो सिद्धों की संख्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 84 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक चौरंगीनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ और ब्रह्मानंद? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध साहित्य का कवि नहीं है? सबरप्पा, सरहप्पा, लुइपा और भरथरी?
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भर्तृहरि को हिंदी के जो कि सिद्ध साहित्य का कवि नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि चंद्रवरदाई के निधन के बाद पृथ्वीराज रासो को उसके पुत्र ने पूरा किया था। उनके पुत्र का नाम क्या था? नरपति नाहला, जलहण, जगनिक या बाण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलहण। तो चंद्रवरदाई के पुत्र का नाम था जलहण। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, राजा जयसिंह के, महाराजा शिवाजी के या राजा मानसिंह के? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है। कीर्तिदास, पुष्पदंत, विद्यापति और धर्मपाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था? कुतुम्बन, अब्दुल हसन, मोहम्मद उर्मान या अब्दुल कलाम? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। अगला क्वेश्चन है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इस लोकप्रिय पहेली के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, बी है गाग भंडारी भड्री, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और कबीर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचनाकार है? तो दोहा कोश के रचनाकार है स्वयंभू, शालिभद्र सूरी, सरहप्पा या कबीर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सरहप्पा। दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहप्पा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, भोलानाथ तिवारी ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल साकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राहुल साकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किस लेखक है? फ्रेंड यह क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का तात्पर्य है? ऑप्शन ए है ब्रज भाषा और अपभ्रंश, अपभ्रंश और राजस्थानी, अपभ्रंश और मैथिली, अपभ्रंश और खड़ी बोली? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश और राजस्थानी डिंगल भाषा का तात्पर्य है। फ्रेंड हम साथ ही साथ इसमें बात करें पिंगल भाषा की, तो जो पिंगल भाषा है इसका जो तात्पर्य होता है वह होता है अपभ्रंश और ब्रज भाषा से। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कभी कि पिंगल भाषा का तात्पर्य किससे होता है? तो ब्रज भाषा और अपभ्रंश से होता है। और राइट आंसर अभी हमारा हो जाएगा डिंगल भाषा का तात्पर्य अपभ्रंश और राजस्थानी से। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती समय किस रचना का एक समय सर्ग है? पद्मावत, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पृथ्वीराज रासो का। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु तीन भाइयों का संयुक्त नाम है, इसमें से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी या कृष्ण बिहारी? फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण बिहारी, जो कि मिश्र बंधुओं के भाइयों में नहीं है। यह तीन भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र,
सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। फ्रेंड, मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी 1913 में। ठीक है, इसके इसका जो प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे और इसका चौथा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ था, मिश्र बंधु विनोद का। और इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। ठीक है, और आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है किसने? प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। साथ ही साथ रीति काल को इन्होंने अलंकृत काल कहा। किसने? मिश्र बंधुओं ने। तो अलंकृत काल, रीति काल को किसने कहा? तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो फ्रेंड, ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।